आज हम देखेंगे कैट 2022 शॉर्ट वन क्वेश्चन टॉपिक इज अलजेब्रा। आई विल कंप्लीटली सॉल्व द अलजेब्रा क्वेश्चन ऑफ 2022 शॉर्ट वन क्वेश्चन। ओके, ऐसा कैसे क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर वे क्वेश्चन। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं देखना है। अगर आपका डिनोमीटर वन बन जाए, ठीक है, और अगर आपका बेस वन बन जाए और पावर अगर समथिंग कोई एन हो तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, वन होती है। एंड केस टू अगर आपके पास क्या हो कि अगर आपके पास कोई नीचे समथिंग कोई के है एंड पावर अगर आपका जीरो बन जाए, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, वन होती है, राइट। थर्ड थिंग कि आपके पास क्या होता है, माइनस वन की पावर अगर इवेन हो जाए, समथिंग कोई इवेन हो गया, तब भी इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। हमें तीनों केसेस को आराम से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो पहला केस आपके पास बेस वन में, बेस के पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से 5 एंड 2 आ जाएगी। ओके, ना अगर आपके पास पावर जो है वो जीरो बन जाए, इट मीन्स पावर आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बननी चाहिए, 6 और 7। ये भी वैलिड है, बोथ आर पॉजिटिव एंड इंटीजर है एंड डिस्टिंक्ट है। ओके, ना सपोज आपके पास जो बेस है माइनस वन बन जाए, इट मीन्स वॉट, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 इक्वल्स टू माइनस वन। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू क्या, उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 4 एंड 3 आ गई। बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर है और हमें चेक करना पड़ेगा जो पावर है इस वैल्यू पे वो इवन बन रही कि नहीं बन रही। ओके, तो पावर आपके पास क्या है, जनरली एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 है। इसको फैक्टराइज करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 6 एंड एक्स माइनस 7। ओके, ना एक्स इक्वल्स टू 4 पे देखते हैं, ये क्या बन गया, माइनस 2 बन गया एंड ये माइनस 3 बन गया। इसकी वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू 6 आ गई, देन है ये एक्स इक्वल्स टू 3 पे इसकी वैल्यू क्या आ गया, माइनस 3 एंड इधर माइनस 4, 12। ये भी इवन है, क्या मतलब हमारे पास 6 रूट हैं, 6 आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रूट है, इंटीजर भी है, सारा वैलिड है। तो योर आंसर शुड बी 6। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया, द नंबर ऑफ रियल वैल्यू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। तो यहाँ से एक नोट याद रखना आप लोग को, नोट ए वन एक्स प्लस वन बाई एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमेशा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू तक जाएगी, और या तो टू से इन्फिनिटी तक जाएगी। आई मीन से कि जो माइनस टू से टू के बीच में कभी भी इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, तो देखते हैं, टू टू द पावर एक्स प्लस इसको ले सकते हैं वन अपॉन टू द पावर एक्स, एंड टू माइनस एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। अब देखो ये पॉजिटिव है एंड टू से माइनस कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, लेस देन इक्वल्स टू टू आएगी। इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू आएगी। ठीक है, ये ओके। तो ये किस किस केस में इक्वल होगा, जब इसकी वैल्यू टू बन जाए। ये किस में इक्वल होगा, दैट इज टू इक्वल्स टू टू, है ना। अब अगर ये टू बन जाएगा तो इट मीन्स व्हाट, चलो इस पे देखते हैं, इधर वाले पे। अगर टू का पावर एक्स प्लस वन अपॉन टू का पावर एक्स इक्वल्स टू टू है, तो इट मीन्स एक्स इक्वल्स टू जीरो होता है। ओनली कंडीशन इज दैट। अब ना एक्स इक्वल्स टू जीरो इधर पुट करते हैं इधर। अब ना देखते हैं कि ये एक्स इक्वल्स टू जीरो पे टू बनता कि नहीं बनता। ओके, तो टू माइनस जीरो माइनस टू दैट इज माइनस टू का होल स्क्वायर, एंड टू माइनस फोर दैट इज माइनस टू। तो इसकी वैल्यू टू के बराबर नहीं है। ओके, तो इट मीन्स इसके पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो देर आर जीरो सोल्यूशंस। ओके, नाउ क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर आर देयर फॉर विच देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट इज मोर देन टू एंड लेस देन सेवन। तो डिजिट कौन कौन से होते हैं, जीरो वन टू नाइन। जीरो पॉसिबल नहीं हो, क्यों, क्योंकि यार अगर आप कोई भी नंबर ले रहे हो, समथिंग नंबर है 10A 100A प्लस 10B प्लस C के फॉर्म में है। ओके, तो किसी में से अगर आप जीरो पुट कर दोगे तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट क्या बोला गया है, टू से बड़ा, दैट इज 3 4
5 एंड 6 ओनली पॉसिबल है। अब 3 कैसे पॉसिबल होगा? 1 3 एंड 3 लेके इसके नंबर ऑफ इसके नंबर कितने होंगे कॉम्बिनेशन साथ में? कितने नंबर है? 3 नंबर है, 3 फैक्टोरियल। और कितने अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल? 2 आपके पास सेम आ रहे थे, 3 फैक्टोरियल को डिवाइड कर दो, इट मीन्स इसके पास 3 आ गए। सिमिलरली इसके पास भी क्या होगा? 151, इसके पास भी सेम कॉन्सेप्ट 3 नंबर होगा। इधर क्या होगा? 141, ठीक है, इसके पास 3 बनेगा यहाँ से, प्लस इसके पास 122 बनेगा। अब देखो 3 नंबर है, 2 सेम हो रहा था, इसके पास भी 3 बन गया यहाँ पे। इसके पास क्या बनेगा? 161, तो यहाँ पे भी 3 बन गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? 123 भी बन सकता है, 123, ये केस को हमें छोड़ना नहीं है। इसके पास 3 परफेक्ट हो गया, दैट इज 6 नंबर बनेगा यहाँ पे। ये कोई कॉमन नहीं हो रहा था, हम लोग किसी से डिवाइड नहीं करेंगे। ओके, तो कितने नंबर आ गए? 5 यहाँ पे 3 है, 15 प्लस 6 दैट इज 21, तो ये आंसर इज 21 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नो इस क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या बोला गया? एमोंग 100 स्टूडेंट x1 हैव बर्थडे इन जनवरी, मतलब x1 नंबर पे स्टूडेंट जिसका बर्थडे जनवरी में है, x2 हैव बर्थडे इन फरवरी, x2 नंबर पे स्टूडेंट जिसका बर्थडे फरवरी में, एंड सो ऑन। ओके, x12, तो इस तरह से नंबर। अब इन्होंने डिफाइन किया x0, x0 को क्या बोला गया है कि मैक्सिमम ऑफ जो नंबर आ रहे थे x1 x2 अप टू x12, इसका इन्होंने मैक्सिमम नंबर चूज कर लिया। ओके, तो इन्होंने पूछा कि इसका जो मैक्सिमम आएगा तो मिनिमम ऑफ x0 का वैल्यू क्या पॉसिबल होगी इस कंडीशन के साथ में। अब जब भी हम मिनिमम का x0 पूछेगा तब भी हम कैसे निकालेंगे? अब ट्राई 100 स्टूडेंट है, ठीक है, ऐसे 12 मंथ, तो इसको मिनिमाइज करने का ट्राई करो, मतलब इसके गैप जो नंबर के जो गैप होंगे वो बहुत ही कम होने चाहिए। दैट इज कितने बनेंगे? 8 पॉइंट समथिंग। ओके, तो अगर मैंने सारे नंबर को यहाँ पे क्या कर दिया? 8 8 8 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया? 8 नंबर को मैंने 8 कर दिया, कितना नंबर बच गया आपके पास? अभी 4 बचेगा ही, ठीक है, ये 12 नंबर को मैंने 8 कर दिया, 4 बच गया। तो अगर किसी एक नंबर को अगर 4 दोगे तो 12 हो जाएगा, आंसर में 12 भी है। क्या मिनिमम यही बन रहा है? आंसर इज नो। अगर मैं किसी एक को 3 दे दूँ, किसी एक को 4 दे दूँ, तो यहाँ पे 11 बन जाएगा, मतलब मैक्सिमम, उसका मिनिमम यही बन जाएगा। ये भी इससे कम आ सकता है 12 से, तो 12 इज नॉट आंसर। अब अगर मैं 2 2 दे दूँ तो 10 बन जाएगा, तो फिर से पॉसिबल क्या है? 10, देखते हैं अभी। देखो 8 तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आपके पास 4 बच रहे नंबर। ओके, तो नाउ 9 पे आता है, अगर मैं सबको एक एक ऐड कर दूँ चारों में, ओके, इसका मैक्सिमम क्या बन जाएगा? 9। इसका मिनिमम ही क्या बनेगा? सब में ओवरऑल मिनिमम में 9 बनेगा, तो आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ना इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन कैसा करना है। क्वेश्चन आपके पास बोला गया है यहाँ पे, इफ x इक्वल टू इन दिस फॉर्म एंड देन वी, अगर आप कौन सा ऑप्शन की वैल्यू जो है इसके 64 के इक्वल होगी, ठीक है, इस फॉर्मेट के अनुसार, तो हम ट्राई करते हैं पहले इसको 64 के बेस में कन्वर्ट करने का। तो क्या बोला गया आपके x इक्वल टू 4096 पावर 7 प्लस 4√3। ना इसको हम लिख सकते हैं 6 का पावर 3, 16 का पावर 3 लिख सकते हैं। ओके, एंड 7 प्लस 4√3। अब हमें 64 बनाना था, 64 हम 4 के पावर 3 को 64 बोलते हैं, तो देखो यहाँ से बना सकते हैं, दैट इज 4 का पावर 3 पावर 2 कर दे ऊपर, बोथ आर सेम। ओके, एंड इंटू 2 इंटू आपके पास क्या आएगा? 7 प्लस 4√3, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 64, ओके, पावर 14 प्लस 8√3। अब इसको मुझे 64 बनाना है, इसको इधर लेके आ जाओ, मतलब पावर से डिवाइड कर दो, तो एक्स अपॉन एक्स की पावर क्या जाएगा? 1/4 प्लस 8√3 इक्वल टू 64। तो मतलब हमें इसको रेशनलाइज कर दो, आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे। ओके, नाउ रेशनलाइज करो, यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 प्लस 8 इसके कॉन्जुगेट से आप डिवाइड कर दोगे। ओके, अब कॉन्जुगेट से जैसे ही डिवाइड करोगे ऊपर वाली वैल्यू सेम रह जाएगी क्योंकि 1 है, इंटू में नीचे वाली वैल्यू आपके पास 4 बन जाएगी। अब डिवाइड कर दो 2 से इधर दोनों को, दैट इज 7/2 बन जाकर यहाँ पे 2 - 3 बन जाएगा। देखो 7/2 कहीं पे है, देखो दो जगह 7/2 है,
ठीक है, नीचे फिर क्या बनना चाहिए 2√3, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, इन्होंने पूछा है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। तो मैंने बताया था नोट में कुछ देर पहले, x प्लस वन बाई एक्स की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू जाती है, और आपके पास टू टू इन्फिनिटी जाती है। तो माइनस टू से लेकर टू तक इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती ही नहीं। ठीक है, ना इसको ले सब अल्फा मान लो, x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू अल्फा। इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस थ्री अल्फा प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। तो अल्फा इक्वल्स टू वन एंड अल्फा इक्वल्स टू टू। ना अल्फा यहाँ पे क्या गया एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू वन आ गई, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ओके, क्योंकि रेंज में नहीं आता जनरली। एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू टू आ गई, ये पॉसिबल कब होता है जनरली, जब इसकी वैल्यू वन होती है, एक्स इक्वल्स टू वन। तो योर आंसर ही नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट, सो योर आंसर वुड बी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया है इफ ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो ए बी सी नेचुरल नंबर है या है ना, सच दैट ए बी इक्वल्स टू के पास क्या दिया गया 432, बी सी इक्वल्स टू 96 एंड सी इज लेस देन है। तो इसकी मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड की गई। नाउ यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं ए एम जी एम। ठीक है, दैट इज ए प्लस बी सी प्लस सी ग्रेटर देन अपॉन थ्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सॉरी क्यूब रूट ऑफ ए इंटू बी इंटू सी। ओके, नाउ नाउ यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी। ओके, तो हम क्या करेंगे, सी के मैक्सिमम वैल्यू आप 8 ले लो, ए बी। अब यहाँ पे देखो तो ए बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू क्या है 432 इंटू एट। ओके, अब 8 तो 8 मतलब क्या होगा टू का क्यूब, तो टू यहाँ से बाहर निकल गया। अब इसमें देखो यहाँ पे 432 दैट इज इसके पास क्या बनेगा 8 इंटू, इसको अब डिवाइड करेगा इंटू बनेगा 54। ओके, फिर से 8 को बाहर कर सकते हैं टू का क्यूब में, तो टू इंटू टू दैट इज 4 हो जाएगा, 54 का क्यूब। अब ये निकालना पॉसिबल नहीं, लेकिन इसकी प्लस बी प्लस सी के स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो गई 3 इंटू दिस पार्ट। सिमिलरली यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू थ्री, इसको इंटू कर देंगे। ए प्लस बी प्लस सी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या इंटू थ्री कर देंगे, विच इज ग्रेटर इक्वल्स टू कितना हो गया 12, है ना, 12 इंटू 54 को पावर 1/3। अब इसके में वैल्यू देखनी है। ठीक है, ऐसा सोचो कि थ्री की जो क्यूब होती है वो क्या होती है 27, तो 27 का जो क्यूब होगा वो थ्री बनेगा। ओके, नाउ जो फोर का क्यूब क्या होती है 64, तो 64 का पावर 1/3 क्या बनेगा 4। अब 54 इस दोनों के बीच का नंबर आ रहा है, इसका मतलब इसका नंबर क्या होगा 3 और 4 के बीच में कोई नंबर मिल रहा होगा, है ना। तो इट मीन्स वी कैन से इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, सो 54 की जो ये होगी वो 4 से छोटी होगी, है ना, और 3 से बड़ी होगी ना। 4 से छोटी होगी इसका मतलब क्या होगा 4 इधर कितना हो गया 4 12 4 हो गया 48, मतलब 48 की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो 48 से वैल्यू कौन सी वैल्यू छोटी है यहाँ पे दैट इज 46, तो 46 इज द आंसर। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को देखते हैं, बोला गया y इज नेगेटिव नंबर, हमें y को नेगेटिव नेगेटिव बताना बताना। ठीक है, तो आपके पास कंडीशन दिया गया, इस कंडीशन को निकालना है y की वैल्यू। तो y तो नेगेटिव नंबर है, तो पहला देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये गया ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है ना लॉजिकली, अब या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, ना आपके पास क्या देगा 2 टू द पावर y² log 3 5। ठीक है, 5 log बेस 2 3। अब हम लॉग लेते लॉग बेस 2 पे लेते दोनों साइड। ओके, लॉग बेस 2 दोनों से अप्लाई कर दे रहे हैं, इसकी पावर आगे आ जाएगी दैट इज y² इंटू लॉग 3 सॉरी लॉग बेस 3 5। ओके, एंड लॉग 2 की वैल्यू क्या होगी 1 हो गई, कैंसिल हो गई यहाँ पे, एंड नाउ इट इज लॉग 2 3 एंड लॉग बेस 2 5 हो गया। देखो इधर अब y² की वैल्यू निकालें, इधर क्या हो जाएगी आपके पास राइट साइड लॉग बेस 2 3 एंड लॉग, इसको
चेंज कर दो बेस थ्योरम के अनुसार, दैट इज log 5 y डिवाइडेड बाई log 2 आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आएगा, log 3 आएगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पास log 5 बच जाएगा डिवाइड होके, एंड log 3 आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 5 बाई log 3। तब जब ये राइट साइड जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, राइट। तो log 5 कैंसिल हो जाएगा, बोथ आर पॉजिटिव एंड नॉन रियल नंबर, सॉरी नॉन जीरो नंबर। सो इसको क्या लिख सकते हैं, log बेस 2 हो गया। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं log बेस 2 3, मर्ज कर देंगे एक साथ। इधर आपके पास क्या आ गया, log बेस 2 3, है ना, एंड स्क्वायर हो गया। नाउ y की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे देखिए आप, प्लस माइनस log 2 3। अब हमें y को माइनस दिखाना है, ठीक है। y आपके पास नेगेटिव नंबर है, तो इट मीन्स व्हाट, y इज log माइनस ऑफ log 2 3 आएगा। माइनस को अंदर ले जाइए, है ना, तो इधर क्या आ जाएगा, log बेस 2 3 का पावर -1 एंड log बेस 2 पावर 1/3। तो आपका ऑप्शन डी बनेगा, क्लियर है, यहाँ से 5 नहीं होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत आसान क्वेश्चन उन्होंने दिया था। क्वेश्चन लिखा है कि आपके पास इफ 5f(5 + x) = f(5 - x) फॉर एवरी रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर। इन्होंने बोला कि f(x) 0 हैज अ 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो ये मतलब 4 इसके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इन्होंने पूछा सम ऑफ थ्री रूट्स। तो लेटेस्ट एज्यूम कर लेते हैं कि पहला जो रूट है वो 5 + अल्फ़ा है। तो इट मीन्स व्हाट, 5 + अल्फ़ा अगर 0 हो गया, ओके, तो 5 - अल्फ़ा भी 0 होगा। तो दूसरा, इसका मतलब दूसरा रूट आपके पास क्या हो जाएगा, 5 - अल्फ़ा दूसरा रूट हो जाएगा। गॉट इट। सिमिलरली अगर 5 + बीटा, अगर पहला रूट तीसरा रूट है, तो फोर्थ रूट क्या हो जाएगा, 5 - बीटा, ओके, इसी फॉर्मेट में आएगा। अब सबको ऐड कर दो, फिर क्या आ जाएगा, 5 + अल्फ़ा 5 - अल्फ़ा 5 + बीटा प्लस 5 - अल्फ़ा। देखो बीटा बीटा कैंसिल, अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, तो इधर कितना हो गया, 10 अब 15 और 5 20। ऑप्शन इज द 8, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ओके। इस क्वेश्चन को देखते, क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन बोला कि आपके पास उन्होंने कोई वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन इसमें वाई की वैल्यू निकालनी है, राइट। नाउ अब एक काम करो, बेस चेंज कर लो आप, दैट इज हम लोग बेस log b बेस a को हम कर सकते हैं log b बाई log a। सिमिलरली यही स्टेप यूज करना है हमसे, ठीक है। log 5/log 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 4, सॉरी log y कर दो इसको यहाँ पे, एंड log 4 कर दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log√5/log 6। 4 कैंसिल हो गया, है ना। अब देखो 5 भी कैंसिल होगा, क्योंकि इसका पावर हाफ है, तो बाहर निकाल दो उसको। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको निकाल देते हैं, log 5 = क्या होगा, log y इंटू हाफ बाहर आ गया, हाफ log 5/log 6। तो ये log 5 कैंसिल हो गया, इधर किधर कितना आ गया, 2 इंटू log 6 = log y। अब पावर इधर पुल बैक कर लो, दैट इज log 36 = क्या आपके पास आ जाएगा, log y आ जाएगा, ओके। सो y शुड भी कितना होना चाहिए, 36। 36 योर आंसर विल बी योर आंसर, ओके। आपका क्वेश्चन क्या बोला गया था, एरिया ऑफ द रीजन सैटिस्फाइंग दिस इनक्वालिटी, ठीक है। तो आपके पास क्या बोला गया, इनक्वालिटी मोड ऑफ x - y <1। सो y क्या होना है, होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोड ऑफ x - 1। इसे ग्राफ जल्दी देखते हैं, ठीक है, ग्राफ से बहुत आसान पड़ेगा आपको। तो अगर मोड x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो y की मैक्स मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1। तो आपका -1 यहाँ से जाएगा ग्राफ, ठीक है। अब देखो y 0 हो रहा है क्या, यस y 0, y कब 0 होगा आपके पास, जब mod x = 1 आएगा, दैट इज ग्राफ ये इधर से जाएगा। बट mod x का वैल्यू -1 है, इट मीन्स व्हाट, mod x की दो पॉसिबल वैल्यू, x की दो पॉसिबल वैल्यू आ गई, +1 एंड -1। तो ग्राफ आपका इधर ऐसे इस फॉर्मेट में जाएगा, भी टाइप में से बेसिकली बनेगा ना। y इज <1 चाहिए हमें, तो ग्राफ आपका इधर आना चाहिए, इज 1 हो गया। देखो जब y 1 होगा तो आपका x क्या होगा, 2 होगा, है ना। और जब y अगर 1 होगा तो x -2 होगा, दो पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली यहाँ पे 1 एंड -1 आएगा, ओके। हमें क्या पता, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2। हाइट हाइट कितना है यहाँ पे, 0 से लेके
1 तक, तो हाइट इसका 1 हो गया। अब साइड ऑफ क्या होता है, पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, ओके। तो -1 से 1 कितना हो गया, 2 हो गया, दैट इज 2 प्लस इधर कितना हो गया, -2 से 2 4, 4, तो 1/2 एंड 6 विच इज 3,